ऑफ ज्योग्राफी चैनल पे आज हम चर्चा करेंगे बुशमैन जनजाति की। ये कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली एक प्रमुख जनजाति अफ्रीका महाद्वीप की। कालाहारी मरुस्थल जो है ये मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश में है। इसका कुछ विस्तार नामीबिया देश में और कुछ विस्तार साउथ अफ्रीका देश में है। बुशमैन जनजाति को सान और बसरवा नाम से भी जाना जाता है और जो बुशमैन लोग होते हैं ये कालाहारी मरुस्थल में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अलावा इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है ये शिकार करना और भोजन संग्रह करना इनका मुख्य व्यवसाय है और ये मुख्य रूप से कम वस्त्र पहनते हैं और ये घुमक्कड़ जीवन होता है। कोई इनका अस्थायी निवास नहीं होता है। सामान्यतः ये 20 या उससे छोटे समूहों में घूमते हैं कालाहारी मरुस्थल में। वर्तमान में इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है, लगभग 20,000 के आसपास है। तो पहले हम लोग चर्चा कर लें थोड़ा सा बुशमैन के निवास स्थान के बारे में, जो इनका हैबिटेट है, जहाँ रहने का स्थान है। तो बुशमैन का जो निवास स्थान है वो कालाहारी मरुस्थल है और यह प्रदेश जैसा हम आपको बताया बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया देश में है और लगभग 360,000 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत क्षेत्र है। और बुशमैन का जो विभिन्न जो समूह है ये ओकाबांगो नदी, गाली झील से लेकर लिम्पोपो तथा नोसोग नदियों के बीच ये लोग भ्रमण करते हैं। ये इनका मुख्य क्षेत्र। यह क्षेत्र जो मुख्य रूप से पठारी भाग है जिनका समुद्र तल से लगभग ऊंचाई 2000 मीटर है। और कालाहारी मरुस्थल जो है ये एक तरीके से ऊंचा नीचा मरुस्थल है और बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं और बालुका स्तूप पाए जाते हैं, सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। 6 से लेकर जो 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। यहाँ की मिट्टी एकदम बलुई है, कुछ घासें उगती हैं और कालाहारी मरुस्थल की अगर जलवायु देखा जाए तो उपोष्ण है और शुष्क रेगिस्तानी है। लेकिन माना जाता है कि अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा यहाँ थोड़ा पानी ज्यादा बरसता है। यह तापमान में अधिक विषमता पाई जाती है। 2 ऋतुएं होती हैं, एक लंबी ग्रीष्म ऋतु होती है और बहुत छोटी शीत ऋतु भी पड़ती है। तापमान यहाँ 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। रात का तापमान बहुत कम हो जाता है जबकि दिन का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक हो जाता है। जो वर्षा होती है इसके उत्तरी भाग में लगभग 50 सेंटीमीटर और दक्षिणी भाग में जाते जाते थोड़ी वर्षा कम हो जाती है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से छोटी मोटी झाड़ियाँ या रेगिस्तान ही है, कुछ झाड़ियाँ और घासें उगती हैं। यहाँ जो प्रमुख जीव हैं वो हिरन है, जिराफ है, शुतुरमुर्ग है, छिपकली, मेढक, टिड्डियां जिनका ये लोग शिकार करके खाते हैं और बहुत सी पक्षियां हैं जिनका भी ये लोग शिकार करके खाते हैं। ये हम शारीरिक लक्षण फिजिकल ट्रेट्स की बात करें कि जो बुशमैन लोग हैं किस तरीके से दिखते हैं, तो शारीरिक का जो इनका होता है और चेहरे की बनावट कुछ जो विशेषताएं हैं ये निग्रियोइड या निग्रिटो प्रकार की है। निग्रिटो प्रजाति जैसी मिलती है इनकी। थोड़ा नाटे कद के होते हैं, 150 से लेकर 160 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। बाल घुंघराले होते हैं। लेकिन कुछ जो होता है न्यूराइड प्रजाति के कुछ लक्षण जैसे होता है कि चेहरा आगे की ओर, होंठ मोटे होते हैं और आंखें इनकी चौड़ी होती हैं। ये इनकी पहचान हो। जो पेट थोड़ा इनका बाहर की ओर निकला रहता है, यानी इनका पेट थोड़ा मोटा होता है। मुख्य जो इनका व्यवसाय देखा जाए तो मुख्य व्यवसाय इनका शिकार करना यानी हंटिंग है। और कालाहारी मरुस्थल जानते हैं एक आखेट प्रधान देश है जहाँ मुख्य रूप से शिकार किया जाता है क्योंकि झाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े जीव हैं यहाँ पे। तो बुशमैन यहाँ के प्रमुख आखेटक हैं, हंटर हैं। वर्षा के पश्चात गामी जो क्षेत्र है या ओकाबांगो दलदल वाला जो क्षेत्र है यहाँ अनेक प्रकार के पौधे उगाते हैं बरसात के बाद, जहाँ विभिन्न प्रकार के शाकाहारी पशु यहाँ आते हैं जैसे जिराफ, जेब्रा, शुतुरमुर्ग, एंटीलोप, जंगली भेड़, कोडू, हिरन, खरगोश, चूहे आदि। ये इसके अलावा बहुत सी पक्षियां जैसे बतख, हंस, गिद्ध आदि, रेंगने वाले कीड़े जैसे होते दीमक, चींटी बहुत संख्या में आते हैं। और कुछ हिंसक पशु भी आते हैं, शेर, चीता, जंगली कुत्ते, वन बिलाव, गीदड़ आदि यहाँ मिलते हैं। इन जीवों को का ये लोग शिकार करते हैं। और हम एक बार पुनः आपको बताते हैं कि बुशमैन बहुत कुशल शिकारी होते हैं। जीवों का ये लोग शिकार करते हैं और इन हिंसक जीवों से अपना बचाव भी करते हैं। ये कुशल शिकारी होते हैं और ये समूह में मुख्य रूप से शिकार करते हैं और शिकार को घेर के ये लोग मार देते हैं। बुशमैन सामान्यतः किसी संबंधी के साथ शिकार करते हैं और सामान्यतः इनके साथ कुत्ते भी होते हैं। जब कोई पशु खासकर जब जलाशय में पानी पीने आता है तो छिपकर धनुष बाण जो इनका मुख्य हथियार है उससे घेर कर ये मार देते हैं और खासकर कीचड़ में फंसा देते हैं और फिर लाठी डंडे से भी पीटकर उसको मार देते हैं और फिर परिवार के लोग मिलकर इसको खाते हैं। भोजन जो इनका है
बुशमैन अपना मुख्य रूप से जो भोजन करते हैं ये आखेट से यानी हंटर शिकार से प्राप्त करते हैं, जिसमें पक्षियां, मछलियां, जंगली वस्तुओं में कंदमूल, फल, शहद आदि को प्राप्त करते हैं। मरुस्थल में वनस्पतियों से भोज्य पदार्थ बहुत कम मिल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, जिससे जो बुशमैन लोग होते हैं ये भोजन के लिए मुख्य रूप से पशु पक्षियों पर ही निर्भर रहते हैं, यानी एक तरीके से मांसाहार पे ही निर्भर रहते हैं। प्रत्येक परिवार अपने भोजन के लिए अलग से व्यवस्था करता है। स्त्रियों का जो काम होता है, जो शिकार करने का काम तो पुरुष करते हैं, स्त्रियों का काम होता है कंदमूल फल इकट्ठा करना, बेर फल एकत्रित करते हैं जो थोड़ा बहुत इनका मिलता है। इसके अलावा ये कीड़े मकोड़े, मेढक, छिपकली, कछुए आदि को भी पकड़ कर लाते हैं, ये सबको खा जाते हैं। एक इनका और जो बहुत फेमस भोज पदार्थ है वो जंगली तरबूज है, जिससे इनको खाने की तो वस्तु मिल ही जाती है, पानी की भी प्राप्ति हो जाती है। जैसे हम लोग जानते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की कमी होती है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो बुशमैन होते हैं खाते बहुत हैं और ये सर्वभक्षी होते हैं अर्थात सर्वाहारी होते हैं। ये लोग भोजन मांस को ताजा, बासी, पुराना की परवाह नहीं करते, जैसा मिलता है वैसा ये खा जाते हैं। कीड़े मकोड़े सब कुछ खाते हैं। खान पान इतना मलिन होता है कि ये लोग अपने शरीर का जूं तक भी खा जाते हैं, जो लीचेस होती हैं इनके शरीर की उसको भी खा जाते हैं। भोजन उपलब्ध न होने पर ये लोग, जो भोजन उपलब्ध नहीं होता है तो कभी कभी भूखे रह जाते हैं, और भोजन उपलब्ध होता है तो वो खूब खाते हैं और भविष्य के लिए भोजन का संग्रह नहीं करते हैं। भोजन के अभाव में शरीर पर जो ढकने वाले इनके खाल के कपड़े होते हैं उसको भी खा जाते हैं, ये तो बहुत कम कपड़ा पहनते हैं। और भूमि के ऊपर जब जल सूख जाता है तो अपने ये उगने वाले तरबूज, जिसको लोग सामा कहते हैं, इसकी जो गांठें होती हैं जड़ों से का भी भोजन के रूप में ये खा लेते हैं। वस्त्र की बात अगर हम लोग करें तो बुशमैन लोग वस्त्र बहुत कम पहनते हैं, और जो पहनते भी है तो चमड़े के थोड़ा बहुत कपड़ा पहनते हैं। पुरुष लोग सामान्यतः चमड़े की लंगोट पहनते हैं, स्त्रियां भी बहुत ही कम कपड़ा पहनते, कमर के नीचे पहनती हैं। ये लोग सर पर टोपी भी पहनते हैं। रात में जब ठंडक बढ़ जाती है तो स्त्री और पुरुष चमड़े को परस्पर सिलकर बनाए गए चादर का प्रयोग करते हैं। स्त्रियां प्रायः, जिसको क्लाक या क्रॉस कहा जाता है, नामक चमड़े का वस्त्र धारण करती हैं, जिसे कंधे से लेके कमर तक इनका होता है। तो इस प्रकार ये लोग कपड़ा बहुत ही कम पहनते हैं, और जब अपने शरीर से मच्छरों से बचाने के लिए, मच्छर और विभिन्न प्रकार के कीटों से बचाने के लिए चर्बी और मिट्टी का लेप लगा लेते हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं कि बुशमैन कभी नहाते नहीं हैं। इनका अगर घर देखा जाए, झोपड़ी देखा जाए, जो आश्रय देखा जाए, जो शेल्टर है, तो बुशमैन चूंकि भ्रमणशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, इसलिए इनका कोई अस्थायी निवास नहीं होता है। और ये लोग कुछ समय के लिए झोपड़ियां बनाते हैं, जो अर्धवृत्ताकार झोपड़ी बनाते हैं। ये मुख्य रूप से लकड़ी का होता है, और यह लकड़ी की जो पत्तियां होती हैं उससे बनाते हैं। और एक शिविर में लगभग 8 से 10 झोपड़ियां होती हैं। जो इनका उपकरण और शस्त्र हम लोग देखा जाए, टूल से देखा जाए, वेपन देखा जाए, तो बुशमैन लोग शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल का प्रयोग करते हैं। इसके जो अंडा होता है उसको पानी के रूप में भी, इसका पानी रखने के लिए भी प्रयोग करते हैं। और ये लोग क्या होता है, इसके जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसको धारदार बनाते हैं, और फिर उसको अपने जो धनुष बाण होता है उस पर लगाते हैं, और फिर उससे शिकार करते हैं। कुछ उसमें विष लगा देते हैं, जिससे आसानी से क्या हो जाते हैं, पशु घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो बुशमैन लोग मुख्य रूप से धनुष बाण और फेंक कर मारने वाली जो छड़ियां होती हैं, भूमि खोदने वाली लकड़ियां होती हैं, इनके मुख्य जो हथियार होते हैं, धनुष बाण इनका मुख्य हथियार होता है। और इसके अलावा जो पत्थर होते हैं और कुछ लकड़ियों के हथियार बनाते हैं, कुछ हड्डियों के हथियार बनाते हैं। ये एक चाकू का उपयोग करते हैं जो हड्डियों से बनाते हैं, और लगभग ये 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो इनका मेन हथियार जो है धनुष बाण है। यानी एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो इनका हथियार बहुत साधारण किस्म का होता है, लेकिन ये कुशल शिकारी होते हैं, और ये समूह में शिकार करते हैं। शिकारों को बड़े से बड़े शिकार ये लोग जीवों का कर लेते हैं। ये सामाजिक संगठन देखा जाए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए बुशमैन का, तो बुशमैन का जो सामाजिक संगठन बहुत ही सीमित होता है, और ये लोग 20 से लेके 100 तक मनुष्य एक साथ रहते हैं, एक जो इनका समूह होता है। और ये लोग क्या होता है, जो आखेट जो करते हैं, शिकार करते हैं, एक दूसरे से मिलकर करते हैं। और चूंकि हम जैसा जानते हैं कि कालाहारी में मरुस्थलों का अभाव है, यहाँ पे पानी कम बरसता है, वनस्पतियों का अभाव है, अन्य संसाधनों का अभाव है, जागरूकता की कमी है, तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में ही
मिलकर शिकार करते हैं। इनके जो जीवन का मुख्य आधार है ये शिकार है और सामाजिक संगठन इनका बहुत ही कमज़ोर है। और कहा जाता है जो इनके बुशमैन में जो सबसे अधिक उम्र का लोग होता है व्यक्ति, उसी को लोग अपना नेता मानते हैं और उससे उसकी सलाह के अनुसार ये लोग शिकार करते हैं। सामान्यतः ये लोग क्या करते हैं, छोटे पशुओं का शिकार नहीं करते हैं, बच्चों का शिकार नहीं करते हैं। इसलिए क्या होता है कि इनके क्षेत्र में पशुओं की संख्या पर्याप्त बनी रहती है। वर्तमान में अगर हम लोग देखें, जो बुशमैन लोग हैं, बुशमैन की संख्या लगातार विभिन्न प्रकार की बीमारियों और विभिन्न प्रकार इनके लड़ाई झगड़ों से, युद्ध प्रेमी भी ये होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ों के कारण इनकी संख्या लगातार घट रही है। और कहा जाता है कि जो बुशमैन लोग होते हैं ये शिकार के लिए प्रत्येक जो पशु होते हैं उसका मांस, खाल, सींग, हड्डी सभी का प्रयोग करते हैं। कुछ जो व्यय नहीं करते हैं, अपव्यय नहीं करते हैं, यानी सभी चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं। और सामान्यतः जैसे हमने आपको बताया कि जो बुशमैन लोग होते हैं ये छोटे जानवरों का शिकार नहीं करते हैं। और मच्छर और कीटों से बचने के लिए अपने शरीर पर ये लोग लेप लगाते हैं, मिट्टी और जानवरों की चर्बी का, ताकि इनका मच्छर और अन्य कीटों से इनका बचाव होता रहे। बुशमैन के संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी आपको बता दें कि जेनेटिक प्रमाण बताते हैं कि बुशमैन दुनिया के सबसे प्राचीनतम लोगों में से हैं। ये बहुत अच्छे शिकारी होते हैं और विभिन्न पशु और पक्षियों की बोलियां निकाल लेते हैं, जिससे पशु पक्षी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका आसानी से शिकार कर लेते हैं। मौसम के अनुसार इनके जो शिकार करने का तरीका बदलता रहता है। बुशमैन जनजाति जो होती है ये पेंटिंग बहुत अच्छा करती हैं। इनका राक जो पेंटिंग है, राक आर्ट पेंटिंग है, वो विश्व प्रसिद्ध है। और महिलाएं जो हैं येलन बुल डांस करती हैं, यानी ये लोग नृत्य के भी बहुत शौकीन होते हैं। और एक प्रकार के यहाँ येलन बुल जो येलन बुल डांस है, एक प्रकार का यहाँ का रिवाज है। पानी रखने के लिए हम आपको बताएं कि शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग करते हैं और महिलाएं इन अंडों के आभूषण भी बनाती हैं। और जैसे हम लोग जानते हैं जो इनका निवास स्थान है बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, जिम्बाब्वे, यानी कालाहारी मरुस्थल के आसपास का क्षेत्र। और इनकी जो भाषा है उसको हम लोग कहते हैं खोइसान भाषा परिवार ये लोग बोलते हैं। और एक तरीके से ये क्या है, जो घुमंतु हैं और खाद्य संग्रह करता है, यानी इनका जो जीवन है एकदम अस्थायी नहीं है। तो बुशमैन लोग का जो निवास स्थान एक बार हम पुनः बता दें कि कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र है। और इनको दुनिया की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से माना जाता है। और इनके जो अन्य नाम हैं सान है, बुशमैन है और बसरवा है। संख्या इनकी लगातार घट रही है। वर्तमान में देखा जाए तो इनकी संख्या लगभग 20,000 है। और सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी हम आप लोग को कालाहारी मरुस्थल के बारे में बता दें। कालाहारी का जो अर्थ होता है प्यास की जगह या ऐसा जगह जहाँ पे पानी नहीं है। और ये एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है और जिसके निर्माण में जो मुख्य योगदान रहा है वो बेंगुला ठंडी जलम का रहा है। तो जो ये रेगिस्तान है, ये जो कालाहारी रेगिस्तान है, ये लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका जो मुख्य विस्तार है वो बोत्सवाना देश में है। इसके अलावा कुछ इसका विस्तार नामीबिया और साउथ अफ्रीका में है। तो इस प्रकार आज आप लोग को जो जानकारी दी गई वो बुशमैन जनजाति के बारे में जानकारी दी गई जो कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये जो जानकारियाँ आप लोग को दी जा रही है ये ऑथेंटिक स्रोतों से दी जा रही हैं और ये प्रमाणिक स्रोतों से दी जा रही हैं। और जो आयोग में आपके आंसर आते हैं उससे भी मिलान किया जाता है। तो वर्तमान में कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं, उस संदर्भ में भी अगर आपको कोई सुझाव हो, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप